चलो अब आंसर क्लिक कर लेते हैं। सब बना ही लिए होंगे। लक्ष्मी जी आप टोटल क्वेश्चंस के अभी जवाब आप दीजिएगा मेरे साथ, और मैं आपको सिर्फ आंसर बोलना है। मैं उस सारे आंसर्स को इस क्वेश्चंस में डालकर समझाते चलूंगा कि उस क्वेश्चन का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है और किस प्रकार से हम उसका यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। तो हमें दोनों चीज सीखना है। हमें आंसर तो क्लिक करना है लेकिन ग्रामर के तरीके से, ये नहीं कि कोई हवाई कि हाँ मुझे यह पता चल गया कि इसका आंसर यह है लेकिन रीजन पता नहीं है। विदाउट रीजन हमें एक भी चीज नहीं सीखने हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस में। फर्स्ट लिखा गया है कि राजन इज इल, यानी कि राजन एक लड़का है, उसके बारे में बताया गया है कि राजन इज इल, राजन बीमार है, डैश इन बेड, और बिस्तर में है। तो राजन बीमार है तो बिस्तर में कौन होगा? राजन ही यूज होगा ना। जब राजन बीमार है तो बिस्तर में कौन होगा? राजन ही होगा। अब हमें यहां क्या करना है कि एक सब्जेक्ट यूज करना है। तो यहां जो सब्जेक्ट कौन होगा? यही राजन होगा। अब राजन के लिए यहां पर सब्जेक्ट हम लोग फिर से राजन तो ला नहीं सकते, नाउन का रिपीटेशन हो जाएगा, तो उसके लिए हमें एक प्रोनाउन रखना पड़ता है। तो राजन के लिए प्रोनाउन क्या आ जाएगा? ही। राजन इज इल और इसके लिए प्रोनाउन क्या आ गया? ही। अब कहिएगा सर इसी के लिए क्यों आया? जनरल सी बात है कि यदि राजन बीमार है तो बेड में भी कौन होगा? राजन ही होगा, इसलिए यहां पर हमने लिख दिया ही। अब यहां देखिएगा कि यदि राजन अभी बीमार है, इज इल यानी कि प्रेजेंट टाइम में हमें बता रहा है, तो ऑटोमेटिक वो बिस्तर में भी कब होगा? प्रेजेंट टाइम में भी होगा। यदि राजन अभी बीमार है प्रेजेंट टाइम में, तो वो बिस्तर में भी कब होगा? प्रेजेंट टाइम में। तो प्रेजेंट टाइम दिखलाने के लिए हम लोग यहां लगा देते हैं ही के साथ इज का यूज। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? राजन इज इल, ही इज इन बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कहा गया आई एम नॉट हंग्री, यानी कि फिर से यहां ध्यान रखिएगा, आई जो ही यहां यूज कर लिया गया है, इसका मतलब हुआ कि स्पीकर यानी इस सेंटेंस को जो बोलने वाला है वो अपने बारे में बता रहा है कि आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूं बट थर्स्टी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा जो आपको पहले बताया जा चुका है, आई का यूज जब भी आप स्पीकर के लिए करते हैं यानी कि जो सेंटेंस को बोल रहा है, तो सबसे पहली बात इसके साथ हम लोग वर्ब क्या लगा देते हैं? एम, प्रेजेंट टाइम में। और दूसरी बात हम लोग जानते हैं बट के बारे में। बट के पहले यहां देखिएगा तो पूरा का पूरा जो सेंटेंस लिखा गया है आई एम नॉट हंग्री, यह निगेटिव सेंटेंस है। क्या है? निगेटिव। और बट का यूसेज आप याद रखिएगा कि बट से पहले यदि कोई निगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो उसके बाद का सेंटेंस ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाना चाहिए, जब बट एक कंजंक्शन का काम करता है तब। इस बात को ध्यान रखिएगा कि बट का यूज जब भी हम लोग कंजंक्शन के रूप में करते हैं, कहने का मतलब when but is used as a conjunction, okay, but is used as a conjunction, and if there is a given the previous sentence is in negative form, then the upcoming sentence will be in positive form. ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपका जो प्रीवियस सेंटेंस में या तो नेगेटिव है, तो इसके बाद का जो अपकमिंग सेंटेंस होगा दैट विल कनेक्ट टू बट, जो कि बट से कनेक्ट करेगा, तो उसके साथ हम लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलने का काम करेंगे। तो यहां जो ही मैंने कहा दिया आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूं, बट थर्स्टी, लेकिन प्यासा जरूर हूं। तो प्यासा कौन है? वही स्पीकर। तो सबसे पहले यहां यूज कर देंगे सब्जेक्ट के लिए आई। अब प्रेजेंट टाइम की ही बात हो रहा है तो यहां पर क्या कर देंगे? एम का यूज कर देंगे। अब रही बात सर यहां नॉट लगाए कि नहीं लगाए, तो बिल्कुल नहीं लगाना है। बट का ग्रामेटिकल प्रोफाइल याद रखिएगा, जब भी यह कंजंक्शन बनता है और इससे पहले यदि नेगेटिव स्टेटमेंट आया हुआ है तो उसके बाद आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट लगाना पड़ता है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूं। और यह ध्यान रखिएगा पूरा का पूरा निगेटिव स्टेटमेंट है। कैसा है? निगेटिव, क्योंकि इसमें क्या आया हुआ है? नॉट। और उसके बाद आपको पूरा का पूरा जो सेंटेंस वो किस फॉर्म में देना है? पॉजिटिव में। इसलिए मैंने सिर्फ लिखा आई एम थर्स्टी। तो पूरा सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आई एम नॉट हंग्री बट आई एम थर्स्टी। पूरा सेंटेंस क्या होगा? आई एम नॉट हंग्री बट आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आते हैं। मिस्टर थॉमस इज अ वेरी ओल्ड मैन
तो मिस्टर थॉमस के बारे में बताया गया है कि वह बहुत वृद्ध है, यानी ओल्ड मैन है। तो चलिए ठीक है, यह प्रेजेंट टाइम के बारे में बता रहा है। अब वहां लिख दिया गया डैश 98। अब मिस्टर थॉमस यदि ओल्ड मैन है तो उनकी एज वहां बता दी गई है 98। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होगा? तो सब्जेक्ट यूज होगा मिस्टर थॉमस, लेकिन मिस्टर थॉमस के लिए प्रोनाउन क्या लगाएंगे? ही। और बात हो रही है प्रेजेंट टाइम के लिए, इसीलिए हम लोग इसके साथ यहां पर यूज करेंगे इज। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? मिस्टर थॉमस इज वेरी ओल्ड मैन, ही इज 98, वो 98 के हैं। बात समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दीज चेयर्स आर नॉट ब्यूटीफुल। तो बहुत सारे चेयर्स हैं, प्रेजेंट टाइम के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए आर का यूज और नॉट लगाकर यानी कि निगेटिव बात बोल दिया गया है। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ? दीज चेयर्स आर नॉट ब्यूटीफुल, यानी कि मेरे आसपास जो नजदीक में कुछ चेयर्स रखे हुए हैं वे ब्यूटीफुल नहीं है। तो आगे क्या यूज किया गया? बट कंफर्टेबल। और फिर से याद रखेगा यहां पर यूज हो गया है बट। अब इससे प्रीवियस का जो सेंटेंस देखा गया है इज यूज्ड इन नेगेटिव फॉर्म, यह यूज किया गया नेगेटिव फॉर्म, देन द अपकमिंग सेंटेंस विल बी ऑटोमेटिक गोज इन positive form because it is the function of but when it is used as a conjunction। इस बात को याद रखिएगा। तो यहां का पूरा सेंटेंस आप गौर कीजिएगा। तो these chairs are not beautiful, यह निगेटिव फॉर्म में है और प्रेजेंट टाइम के बारे में। फिर से ध्यान रखिएगा, यह निगेटिव तो है लेकिन प्रेजेंट टाइम में। तो आगे बनाना भी उसी तरह से देख लेते हैं। These chairs are not beautiful, ये चेयर्स ब्यूटीफुल नहीं है, बट डैश कंफर्टेबल। तो कंफर्टेबल भी क्या है? यही चेयर्स है। अब यहां पर जो सब्जेक्ट बनाना है वो सब्जेक्ट कौन बनेगा? चेयर्स ही। तो चेयर्स थर्ड पर्सन में प्लुरल के लिए हम लोग यूज करते हैं दे। चेयर्स थर्ड पर्सन है, इसके लिए प्लुरल हम लोग क्या यूज करते हैं? दे। अब प्रेजेंट टाइम के बारे में बात हो रहा है तो यहां यूज कर देंगे आर। अब रही बात सर नॉट लगाएं, बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि बट के पहले का स्टेटमेंट नेगेटिव है, आगे का स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा। यह नॉट दिख रहा है तो पूरा स्टेटमेंट क्या बना फिर से समझते हैं। These chairs are not beautiful but they are comfortable, यानी कि मेरे आसपास नजदीक जो चेयर्स है ये ब्यूटीफुल तो नहीं है लेकिन कंफर्टेबल जरूर है, यानी कि आप उस पर आराम से बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द वेदर इज नाइस टुडे। अब वेदर यानी कि मौसम के बारे में बताया जा रहा है, हमारे आसपास के मतलब क्या कह सकते हैं वेदर के बारे में बताया गया है कि आज का मौसम कैसा है। तो कहा गया है कि वेदर जो है ना आज का नाइस है, यानी कि नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा है, सुहावना है। आप चाहे तो घूम सकते हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो कोई काम कर सकते हैं, आप चाहे रेस्ट कर ले, यानी कि वेदर में कोई शिकायत नहीं है। द वेदर इज नाइस टुडे। अब प्रेजेंट टाइम के बारे में बात किया गया है, डैश वार्म एंड सनी। अब ये पहला सेंटेंस में ये बोला गया कि वेदर अच्छा है, नाइस है, और फिर आगे उसी वेदर के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि मौसम कैसा है, वार्म एंड सनी। अब वार्म क्या होता है कि हल्का हल्का गर्माहट रहेगा जो आपको जलाएगा नहीं गर्मी के मौसम के जैसा, और सनी भी है, धूप भी खिला हुआ है। तो कहने का सेंस हुआ कि धूप इतना खिला हुआ है कि वो बॉडी को कूलनेस दे रहा है, सॉरी कूलनेस नहीं, प्लीजेंट अनुभव करा रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कहा गया द वेदर इज नाइस टुडे। अब यह जो बात बोला गया है वार्म एंड सनी, ये किसके बारे में बोला गया है? तो यह वेदर के बारे में बोला गया है। तो वहां जो सेंटेंस लिखा गया है इसका सब्जेक्ट भी कौन होगा? वेदर ही होगा। तो क्या हम वेदर लिखते हैं? नहीं लिखना है। अब वेदर ध्यान रखिएगा, WEATHER, वेदर आ जाता है नॉन लिविंग में। किसकी कैटेगरी में आता है? नॉन लिविंग की कैटेगरी में, निर्जीव की कैटेगरी में। और ऊपर से ठहरा या सिंगुलर, क्या ठहरा? सिंगुलर। तो ऑटोमेटिक इस सारे क्राइटेरिया को फिल करता है आपका इट। कहने का सेंस है कि वेदर नॉन लिविंग है, वो भी सिंगुलर है। तो नॉन लिविंग में सिंगुलर के लिए जब आप प्रोनाउन का यूज करते हैं तो उसके लिए कौन बैठा हुआ है? इट। तो सेंटेंस यहां रखेंगे इट। अब आप गौर करके देखिएगा तो यहां कहा गया द वेदर इज नाइस टुडे, यानी कि बात तो प्रेजेंट टाइम की हो रही है, और यदि बात प्रेजेंट टाइम के बारे में हो रही है तो प्रेजेंट वर्ब यूज जब यहां हुआ है तो वहां पर भी प्रेजेंट वर्ब ही यूज होगा, और इट के साथ हम लोग जानते हैं क्या लगाते हैं? इज। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? द वेदर इज नाइस टुडे, इट इज वार्म एंड सनी। चल
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ तो पहले ही आपको फिल इन द ब्लैंक दे दिया गया है, डैश लेट, ओके, लेकिन आगे दिया हुआ है नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, आई एम अर्ली। यहां पर गौर कीजिएगा, यहां कहा गया नो नहीं, आई एम नॉट मैं नहीं, क्या नहीं, आई एम अर्ली मैं तो पहले आया हुआ हूं। तो यहां मना कर रहा है कि मैं नहीं हूं, क्या नहीं हूं, और फिर आगे जस्टिफिकेशन दिया गया कि मैं अर्ली हूं, यानी कि मैं समय से पहले आया हुआ हूं। तो यानी यहां जब इससे पूछा गया होगा कि तुम लेट हो, मैंने किसी को बोला कि तुम लेट हो, तो वह सामने वाला रिप्लाई देगा कि नहीं मैं नहीं हूं, मैं तो पहले आया हुआ हूं। तो मैं क्या कहूंगा, यू आर लेट, यू आर लेट। यदि मैं यहां हूं, अब मैंने अपने सामने वाले से पूछा कि यू आर लेट, तो सपोज दैट करते हैं कि सामने वाला, मैं क्या रिप्लाई दूंगा, नो आई एम नॉट, आई एम अर्ली। कहने का सेंस हुआ कि मैं देरी नहीं किया हूं, मैं समय से पहले आया हुआ हूं। बात समझ रहे हैं, तेरे कहने से मेरे को कुछ होने वाला नहीं है। अब यहां देखा जाएगा कि यहां क्या हुआ है कि जो स्पीकर है सेंटेंस का, वह सामने वाले को बोलेगा कि लेट हो। तो स्पीकर जब सामने वाले यानी लिसनर को बोलेगा, मैं बोल रहा हूं सामने वाले को कि तुम लेट हो, तो स्पीकर जब लिसनर के लिए कुछ बोलता है तो हमें पता है लिसनर के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं यू का, और प्रेजेंट टाइम में क्या लगा देंगे, आर। अब कहेंगे सर प्रेजेंट टाइम ही क्यों, क्योंकि यहां देखो ना, यहां पर भी एम और यहां पर भी एम, यानी प्रेजेंट टाइम के बाद की ओर इशारा कर रहा है। तो सेंटेंस पूरा क्या बना कि मैंने बोला, यदि मैं स्पीकर हूं तो मैं लिसनर को बोल रहा हूं कि यू आर लेट, तुम लेट हो। अब वहां से वो लिसनर रिप्लाई देगा, यदि मैं लिसनर की जगह आ जाऊं तो मैं कहूंगा नो आई एम नॉट, आई एम अर्ली, यानी कि मैं देरी से नहीं आया हूं, मैं तो पहले आया हुआ हूं। तो ये इस पूरे सेंटेंस का कंक्लूजन निकलता है। नंबर 7 आते हैं, कहा गया सुरुचि इज नॉट एट होम। अब सबसे पहली बात यह है प्रेजेंट टाइम की ओर इज का यूज किया गया, और ऊपर से ठहरा वह निगेटिव, क्या ठहरा, निगेटिव। तो यहां सुरुचि के बारे में बोला गया है कि सुरुचि इज नॉट एट होम, सुरुचि घर में या घर पर नहीं है। अब कहां गई है वह, एट वर्क, यानी कि वो वर्क पर है, यानी कि वह ड्यूटी या ऑफिस पर है, ऑन ड्यूटी है वो। तो यहां का पूरा सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में आ गया है कि सुरुचि इज नॉट एट होम। बात समझ रहे हैं, और तब आगे उसी के बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट बोला गया कि वह वर्क पर है। तो यह सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, सुरुचि। तो क्या मैं सुरुचि दोबारा लिख दूं, कहिएगा नहीं सर, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन हो जाएगा, और नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए कौन आता है, प्रोनाउन। और सुरुचि सिंगुलर नाउन है, एक लड़की का नाम है जिसके लिए प्रोनाउन आता है सी। तो यहां हम लोग यूज कर देते हैं सी। अब रही बात सर वर्ब, तो वर्ब बड़ा आसानी से क्लिक करेंगे। बात देखिए है प्रेजेंट टाइम की ओर, इज का यूज किया गया है कि सुरुचि इज नॉट एट होम। तो उधर भी जब बोला जाएगा इसका मतलब हुआ कि सुरुचि घर पर नहीं है, इसका मतलब वो काम पर है, यही सेंस हुआ, यानी कि प्रेजेंट टाइम में ही कहा जा रहा है। जैसे मैं कहूंगा सुरुचि इज नॉट एट होम, सी इज एट वर्क, वो काम पर है, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम वो घर पर नहीं है, अभी इसी समय प्रेजेंट टाइम में वो काम पर है। तो प्रेजेंट टाइम में नहीं है घर पे, और प्रेजेंट टाइम में कहां है, काम पर है। तो प्रेजेंट टाइम का जब यूज होगा तो प्रेजेंट वाला वर्ब ही ना यूज करोगे। बात समझ रहे हैं, तो यहां सी के साथ क्या लगा देंगे, इज। तो पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, सुरुचि इज नॉट एट होम, सी इज एट वर्क, पूरा सेंटेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं 8 नंबर में, डैश योर कोट, तुम्हारा कोट कुछ कहा गया, ओके थैंक यू वेरी मच। अब इस पूरा स्टेटमेंट को देखा गया है तो सामने वाले से, जैसे कि यदि मैं स्पीकर हूं, बोलने वाला हूं, तो मुझे किसी ने सामने से बोला है इस तरह से, ओके थैंक यू वेरी मच। अब रही बात कि मुझे कोई क्यों बोलेगा ओके थैंक यू वेरी मच, हो सकता है मैंने उसको कुछ काम तो दिया होगा, मैंने कुछ तो बोला होगा। तो यहां कहा गया है कि योर कोट, अब हो सकता है मैंने किसी को कोट को, कोई कोट, यदि कोई पर्सन कोट खोज रहा होगा अपना, तो मैंने कहा कि यह लो तुम्हारा कोट, तब ना वो कहेगा ओके थैंक यू वेरी मच। बात समझ रहे हैं, तो यहां मैं कहूंगा कि योर कोट, यह तुम्हारा कोट है, या यहां तुम्हारा कोट है। कोई खोज रहा है, मैं कहूंगा अरे तुम्हारा कोट यहां है, तब वो आएगा कोट अपना लेगा और तब मुझे कहेगा ओके थैंक यू वेरी मच। तो यहां सेंटेंस होगा हियर इज योर कोट, हियर इज योर कोट, तुम्हारा कोट तो यहां है। तब सामने वाले से बंदा जवाब देगा ओके थैंक यू वेरी मच। बात समझ रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा आपका सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन है। समझ गए लक्ष्मी जी।
चल ठीक है, डन। तो एक बार इस पूरे सेंटेंस को पढ़ लेते हैं और स्पोकन में कैसे यूज करेंगे। स्पोकन में मुझे किसी के बारे में बोलना है कि वो बीमार है और वो बिस्तर में है, तो मैं कहूंगा राजन इज इल, ही इज इन बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे अपने बारे में कहना है कि मैं भूखा नहीं हूं, मैं प्यासा हूं, तो मैं कहूंगा आई एम नॉट हंग्री बट आई एम थर्स्टी, यानी कि मुझे खाना मत दो, मुझे पानी दो या जूस दो कुछ पीने के लिए, लेमन जूस दो। ओके, चल नेक्स्ट सेंटेंस आते नंबर तीसरा, कहा गया मिस्टर थॉमस इज वेरी ओल्ड मैन। अब किसी के बारे में मुझे बोलना है कि वह जो है ना बहुत ओल्ड मैन है, बुजुर्ग इंसान है, और साथ में उनकी उम्र भी बतानी है, तो मैं कहूंगा उनका यदि कोई नाम हो, तो जैसा कि मैंने ये सेंटेंस रखा हुआ मिस्टर थॉमस, तो मैं कहूंगा मिस्टर थॉमस इज वेरी ओल्ड मैन, ही इज 98। वो तो 98 के हैं। सेंटेंस जब बोलेगा तो आपका एक्सप्रेशन भी मैच होना चाहिए। आप कहेंगे मिस्टर थॉमस इज वेरी ओल्ड मैन, ही इज 98, ऐसा नहीं। सेंटेंस में एक्सप्रेशन और पोस्चर आपके बॉडी का होना चाहिए कि मिस्टर थॉमस इज वेरी ओल्ड मैन, ही इज 98, वो 98 के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, तो यहाँ चेयर्स के बारे में बताया गया है कि मेरे आसपास नजदीक में जो चेयर्स है ना वो ब्यूटीफुल तो नहीं है लेकिन कंफर्टेबल तो है, तो मैं कहूंगा दीज चेयर्स, यानी पास ही में है। यदि दूर रहता मैं कहता दोज चेयर्स, लेकिन पास ही में है तो मैं कहूंगा दीज चेयर्स आर नॉट ब्यूटीफुल बट दे आर कंफर्टेबल, यानी कि ये चेयर्स ब्यूटीफुल तो नहीं है लेकिन कंफर्टेबल जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, यहाँ वेदर के बारे में बताया गया है कि जब हम लोग वेदर के बारे में बोलेंगे तो वेदर आज का बहुत अच्छा है। ओके, यह थोड़ा सा धूप निकला हुआ है, खिला हुआ है, मौसम बहुत प्यारा है, तो मैं कहूंगा द वेदर इज नाइस टुडे, इट इज वार्म एंड सनी। द वेदर इज नाइस टुडे, इट इज वार्म एंड सनी, वी कैन गो आउट, हम लोग बाहर जा सकते हैं। आगे आ जाते हैं, तो यहां पर सबसे पहली बात, एक किसी सामने वाले ने कहा, यहाँ 2 स्टेटमेंट है, ध्यान रखेगा। एक कहा गया यू आर लेट, तुम लेट हो, तो सामने से रिप्लाई देगा वो बंदा। जैसे मुझे किसी ने कहा कि यू आर लेट, तो मैं जवाब दूंगा नो आई एम नॉट, आई एम अर्ली, मैं पहले आया हुआ हूं। ये बात को ध्यान रखेगा। अब यहां कहा गया है किसी, मान लेते हैं किसी लड़की के बारे में बोला गया कि वह जो है घर पर नहीं है, वह काम पर है, तो मैं कहूंगा यदि उसका नाम सुरुचि रखा जाए तो पूरा स्टेटमेंट बनता है सुरुचि इज नॉट एट होम, शी इज एट वर्क, ये पूरा स्टेटमेंट हुआ। अब किसी को कोई सामान हम ढूंढ के दे देते हैं, जैसे कि मैंने कह दूंगा, यदि मैं कहता हूं हियर इज योर बुक, हियर इज योर बुक, तो सामने से ओके थैंक यू वेरी मच, मैं खोज रहा था तुमने दे दिया। ओके, तो ये पूरे सेंटेंस को इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा। ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी समझिए, यानी कि ग्रामर भी समझिए, कैसे यूज हो रहा है वह भी समझिए, और साथ ही साथ हो सके तो आप अपना स्पोकन भी बेहतर करते चलें। स्पोकन के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी सेंटेंस को समझिए और डेली लाइफ में यूज कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते।